बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए। नॉनवेज खाना राइट है या रॉन्ग है। प्याज लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। स्पिरिचुअल व्यक्ति का भोजन क्या होना चाहिए। तो पहले भोजन के ऊपर बताते हैं कि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो भोजन पहले सर्वाइवल के लिए ज्यादा से बना, राइट। क्योंकि सर्वाइवल में थी ह्यूमैनिटी। पहाड़ों पे जाइए, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी बर्फ पड़ती है, कुछ उगता ही नहीं, तो उनकी निर्भरता आ गई बकरियों पे या और चीज़ों पे। मांसाहारी बने पहाड़ी। अगर आप देखेंगे समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, गोवा, केरला, इन सब जगहों में कोई चीज़ें कॉमन मिलेंगी। बंगाल में जहाँ समुद्र है कि ये लोग मच्छी खाने लग गए, झींगा खाने लगे। जो समुद्र के फल, उसको बोलते हैं जल तोरई। जल से जो निकलता है, क्योंकि वो आसान था मिलना, उससे इंसान आराम से सरवाइव कर सकता है। रेगिस्तान में अगेन कैटल खाने लग गए, ये सब चीजें, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा रेगिस्तान में, तो सरवाइव कैसे करेगा व्यक्ति। तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी देखोगे, हर कल्चर, हर कम्युनिटी के ईटिंग हैबिट्स अलग हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज देखेंगे, आदिवासियों की कम्युनिटियां जो हैं, उनके अंदर कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू सब खा लेते, पशु पक्षी, क्योंकि वहां उतना कुछ मिलता ही नहीं होगा। तो अगर हम इस कल्चरल कॉनोटेशन को देखेंगे भोजन के अराउंड, तो बहुत तरह की कम्युनिटीज हैं। अलास्का जैसी जगह पे तो रॉ फिश खाते हैं, पकाते भी नहीं उसे, कच्चा ही ठंडा खाते हैं किसी चीज में डुबा डुबा के, कि वहां तो कुछ मिलना ही मुश्किल है। लेकिन सही और गलत क्या है, कैसे बोले। पहले तो सर्वाइवल जरूरी है, फिर हम बोल सकते हैं ध्यान, साधना, स्पिरिचुअलिटी। तो सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई भोजन गलत नहीं है, कोई भी भोजन गलत नहीं है। अगर आपको सिर्फ जिंदा रहना है तो आर्मी देखो ना, सब कुछ खाना पड़ता है उन्हें, क्योंकि आर्मी कैसी कैसी जगहों पे पोस्टेड है, खाना पड़ेगा। उग्र शक्ति चाहिए उन्हें, प्रोटेक्शन करनी है हमारी, तो ऐसी चीजें खाते हैं ताकि बॉडी स्ट्रांग रहे, जिंदा रहे, लड़ सके। लेकिन जब मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक मार्ग पे चलने की इच्छा उठती है, क्यों उठती है? अंदरूनी इच्छा है ये, यार किसी के अंदर अंदर से उठती है कि मुझे अब शांति चाहिए, मुझे अब क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए। तो तब मन में ये सवाल उठने लग जाते हैं, जैसे आप लोगों के उठ रहे हैं, कि भोजन वेज खाएं या नॉन वेज खाएं। ये सवाल क्यों उठा? क्योंकि कहीं ना कहीं मन आध्यात्मिक सुख, आनंद, शांति की तरफ जाना चाहता है व्यक्ति। तब आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, दृष्टिकोण क्या है भोजन को लेके? तो देखिए, आयुर्वेद भी 3 गुणों में भोजन को बांटता है। त्रिगुणी, पूरी क्रिएशन ही त्रिगुणी है। उसमें 3 गुण क्या है? रजस, सत्व, तमस। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। कोई भी भोजन करेगा व्यक्ति, उसमें थोड़ा सा तमस जरूर होता है, थोड़ी सी लेजीनेस ले आएगा वो व्यक्ति। बट ऐसे कुछ चीजें हैं, वस्तुएं हैं जो खा सकते हैं, जो बिल्कुल सात्विक हैं। क्या फर्क है इस भोजन के अंदर? सात्विक पीस, ईज, मेंटल क्लैरिटी देता है, ये सात्वा है। कई खाने ऐसे हैं जो इस सात्विक गुण बढ़ाएंगे, कई खाने ऐसे हैं जो राजसिक गुण देता है। एक्शन, डिटर्मिनेशन, ये राजसिक गुण है। एबिलिटी टू एक्ट, कहीं ना कहीं अग्रेशन भी जरूरी होता है। कई बार कोई आपके पीछे भाग रहा है आपको मारने के लिए, और आप में रजस ही नहीं है, तो आप कैसे भागोगे जान बचाने के लिए? तो रजस भी है खाने के अंदर, और तमस भी है। तामसिक खाने भी हैं, प्याज, लहसुन, मीट के तमस में दिए गए हैं। इसमें शरीर के अंदर लेथार्जी आएगी, भारीपन आएगा, मन में भारीपन आएगा। उस अध्यात्म मन और शरीर को जोड़ता है। वो कहते हैं खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, खाने का मन पे भी प्रभाव पड़ रहा है। जैन लोगों को देखो,
वो तो आलू, जमीन के नीचे उगने वाली चुकंदर भी नहीं खाएंगे, राइट? वो ऐसी चीजें नहीं खाते हैं। वो कहते हैं तमोगुणी है, इसमें तमस बढ़ता है मन के अंदर, लथार्जिक आती है, लेजीनेस आती है, भारीपन आता है माइंड में, लाइटनेस, फोकस, क्लैरिटी नहीं आती है। तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य स्पिरिचुअलिटी है, मेंटल पीस है, फोकस, क्लैरिटी है, तो शायद आध्यात्मिक क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बहुत ज़रूरी है जाननी। फिर दो और कैटेगरी में फूड डिवाइड होता है, भोजन डिवाइड होता है। प्राण, जिसमें प्राण ज़्यादा है, और जिसमें प्राण नहीं है। प्राण ऊर्जा जिसमें ज़्यादा है और प्राण ऊर्जा जिसमें ना के बराबर है। डेड फूड। आप चिप्स का पैकेट खाते हैं, आलू के चिप्स, वेजिटेरियन है और प्राण नहीं है उसमें, क्योंकि वो कब का आलू मर चुका है। वो आलू को कटे हुए 6 महीने हो चुके हैं, उसको ओवर प्रोसेस कर दिया है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स डाल दिए हैं। अब वो भले ही वेजिटेरियन हो, लेकिन वो आपके लिए जहर का काम करेगा, क्योंकि वो डेड है, उससे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। उसमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि पेट भरा है शायद, और थोड़ी देर के लिए वो भी, लेकिन ऊर्जा नहीं मिलेगी। माइंड के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव नहीं होगा ऐसी चीज़ों का। तो पैकेट वाली चीज़ें, पुराने बासी खाने, सुबह का बनाया हुआ खाना रात को खा रहे हैं, फ्रिज में रखे हुए 3 दिन पुराने खा रहे हैं, इसमें प्राण ही नहीं है। ये भोजन दिख तो रहा है, पर प्राण ऊर्जा नहीं रहती है इसमें। तो ताज़ा खाना, लोकल सब्जियां उगाओ जो आपके एरिया में मिलती हैं। अब 6 महीने पहले कहीं उगी थी, कहीं आके रेफ्रिजरेशन में रखी हुई वो सब्जियां बिक रही हैं, वो मत खाइए, उसमें ज़्यादा प्राण ऊर्जा नहीं होगी। लोकल खाओ, सीजन का जो उग रहा है वो ज़्यादा खाओ, जो सीजन की सब्जियां है। जब लौकी आ रही है तो लौकी खाओ, पालक आ रहा है तब पालक खाओ। गर्मियों में अक्सर हम पालक खाते हैं, पालक तो गर्मियों की सब्जी नहीं है, ज़्यादातर सर्दियों के टाइम पे ही पालक और ये हरे साग और ये सब खाए जाते हैं, क्योंकि वो तब आसानी से उगते हैं। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या चीज़ें आसानी से कब उगती हैं, वही हम खाएं, तो प्राण ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। मरे हुए जानवर मर चुका है, उसके शरीर के प्राण खत्म हो चुके हैं, तो उसमें प्राण नहीं है, प्राण ऊर्जा नहीं है उसमें, वो डेड है, डेड बॉडी है वो। डेड चीज खा के कैसे अलाइव प्राण, वो नहीं आ सकता मीट से, राइट? एनर्जी एंड प्राण ऊर्जा सेम नहीं है। नॉनवेज खा के एनर्जी तो मिलेगी, कुछ तो एनर्जी हर चीज में है। आप लकड़ी खा लोगे, उसमें भी कुछ एनर्जी तो है ही, राइट? लेकिन इज इट, प्राणों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? वो प्राण ऊर्जा रिड्यूस कर देगा नॉनवेज आपकी, राइट? तो बहुत बार हम खाने को डीप तरह से नहीं देख पाते हैं, और सच बताऊं बहुत मुश्किल है, क्योंकि खाने की सबसे बड़ी आदत है जीवन में। जुबान पे जो टेस्ट बड्स है हमारे, वो आदी हो जाते हैं एक तरीके का खाना खाने के। साउथ इंडिया में सांबर इडली खाने की आदत पड़ी हुई है, नॉर्थ इंडिया में माँ की दाल खाने की आदत पड़ी हुई है, उत्तराखंड में आएंगे कुलथ की दाल खाते हैं, तुअर की दाल खाते हैं, कोदा खाते हैं। आदत पड़ चुकी है लोगों को ऐसे खाने की। चावल खाने की आदत पड़ चुकी है बंगालियों को, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये भोजन की एक आदत है, सबसे ज्यादा लड़ना पड़ता है भोजन से। अगर आपको आध्यात्मिक बात पे आना है तो मैं कुछ सॉल्यूशंस दे सकती हूँ, कैसे धीरे धीरे हम अपनी आदत चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से नॉन वेजिटेरियन खाना बहुत बेकार है, क्योंकि वो वायलेंस है, उसमें किसी जीव की हत्या हो रही है, उसमें खून है किसी और का, डीएनए ज्यादा है उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग मेमोरी है डीएनए की उस चीज के अंदर। सब्जियों की में भी होती है, लेकिन लाइटर, उतनी हैवी नहीं है किसी और प्राणी का जितना है, उतना पत्तों में और पेड़ों में और सब्जियों में नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं वो भी तो जीवित है, हाँ, लेकिन जीव भी कितना जीवित है,
पेड़ और सब्जियां थोड़ी कम इमोशनल हैं। सब्जी रोने नहीं लग जाती अगर उसको चोट पहुंचाई जाए, उसको दर्द नहीं होता, उसके बच्चे ऐसे नहीं पैदा हो रहे हैं, राइट? उस वे में देखा जाए तो एनिमल्स मोर सेंसिटिव हैं, मोर इमोशनल हैं, और जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो उसकी प्रकृति हमें अफेक्ट करेगी ही करेगी और ज़्यादा रजस आ जाएगा। तो स्पिरिचुअल पाथ पे कुछ चीज़ें करो। जो लोग रोज़ नॉनवेज खाते हैं, तीनों टाइम खाने वाले हैं जो लोग, जिनको हर मील के अंदर अंडे चाहिए, चिकन चाहिए, मच्छी चाहिए, मटन चाहिए, वो कम से कम एक मील प्योर सात्विक खाएंगे। एक मील बिना प्याज लहसुन के वेज खाना खाओगे। कोई भी एक मील चुनो, कम से कम थोड़ा बदलाव आएगा। फिर हफ्ते में एक दिन, कम से कम एक दिन शुद्ध शाकाहारी खाओ। बाकी 6 दिन आप जो खा रहे खाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी निर्भरता मांस के ऊपर कम होती चली जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना चाहिए सबको, इर्रिस्पेक्टिव के हम क्या खा रहे हैं। अगर आप नोटिस करेंगे ना, हर कल्चर के अंदर प्रार्थना करने की आदत है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है। हम भोग लगा के फिर ग्रहण करते हैं। कुछ लोग क्रिश्चियन लोग हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ के प्रेयर बोलते हैं, राइट? खाने से पहले प्रार्थना क्यों कर रहा है हर व्यक्ति? क्योंकि प्रार्थना के अंदर हमारे भाव बदलते हैं, हमारी मानसिकता बदलती है, और वो भाव और वो मानसिकता हमारे भोजन को इफेक्ट करती है। अब आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं पर गंदे भाव से खा रहे हैं, चिढ़ के खा रहे हैं, गुस्से में खा रहे हैं, दुखी होके खा रहे हैं, रोते हुए खा रहे हैं, वो सारे भावनाओं का आपके भोजन पे प्रभाव पड़ने वाला है। भले ही आप सबसे बेस्ट सात्विक खाना खा रहे हैं, पर क्रोध आ गया, क्रोध करते हुए खा रहे हैं, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। 2 मिनट दो, शांत कर लो अपने आप को अंदर से। क्रोध आया, क्रोध शांत करो, खा लो। रोना आया, रोना बंद करो, शांति से बैठ के खाओ। थैंक यू बोलो। जो भी आपकी थाली में इस वक्त आ चुका है, जो भी आया है, परमात्मा का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। जब भोजन को इस तरह से कंज्यूम करा जाता है तो उसकी नेचर चेंज हो जाती है। मीराबाई ने तो कृष्ण का नाम लेके जहर पी लिया था और जहर का कुछ प्रभाव नहीं हुआ मीराबाई पे। तो ये बताता है कि भाव का कितना भारी प्रभाव है। तो खुश होके खाओ, जॉय, जो भी खा रहे हो। पिज्जा खाते हैं कई लोग और फिर रोते हैं, अरे मैंने क्यों पिज्जा खा लिया, अरे मुझे पिज्जा नहीं खाना चाहिए था, अरे पिज्जा तो मोटापे की चीज है, और फिर खा भी रहे हैं पिज्जा। आइसक्रीम खा भी रहे हैं और फिर रो रहे हैं कि क्यों खा लिया। अगर आपने पिज्जा या आइसक्रीम खा भी ली है तो खुश हो, खाली खाली, अब नहीं खाना अगली बार। एंजॉय करो कि आपको पिज्जा खाने को मिल गया, आपको आइसक्रीम खाने को मिल गई। खुश होके खाओ सबके साथ। थोड़ा सा भगवान को भी चढ़ा दो, भोग भी लगा दो उसका, तो और भाव बढ़ जाएगा और इतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर ये नहीं कि अब रोज यही करें, रोज भोग लगा के पिज्जा में भोग लग रहा है भगवान देवी को। प्रॉब्लम ये है कि लोग हर चीज को ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा लेते हैं, इसलिए मुझे बताने में भी ऐसी बातें डर लगता है कि कहेंगे आपने तो कहा पिज्जा खाएंगे, हम तो रोज भोग लगा रहे हैं, हम पिज्जा आइसक्रीम ही खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, राइट? लेकिन यस, अगर हम अच्छी बातें बोलेंगे अपने भोजन को, शुक्रिया अदा करेंगे देवी धरती का, भगवान का, क्योंकि कितने लोगों को तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे छोटे बच्चे भूखे हैं और वो बहुत हैप्पी होंगे आपका पिज्ज़ा और आइसक्रीम खा के। ये सोचकर थैंक यू बोलो और उसको खुशी खुशी ग्रहण करो। उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके शरीर पे। तो ये चीजें तो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। खुश होके खाओ। स्पिरिचुअल एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखेंगे कि काफी सारे मंदिर हैं भारत के, उग्र देवी देवताओं के, जो प्रोटेक्शन देती हैं हमें। वहां पे प्रसाद ही मांस का चढ़ेगा और मदिरा भी चढ़ाई जाती है। मुझे पता है भैरव मंदिर, मैं कहाँ गई थी, जयपुर में किसी मंदिर में भैरवनाथ का मंदिर था, वहां पे उन्होंने विस्की दी
चरणामृत। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और पता चला कि अंदर बलि भी चढ़ी है, और वो भी मांस मिलता है प्रसाद में। मैंने मांस तो नहीं ग्रहण कर पाई, लेकिन विस्की का चरणामृत था तो वो तो मैंने 2 लगा लिया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। रामकृष्ण की कहानी बताती हूँ आपको। रामकृष्ण परमहंसा, राइट, बंगाल के इतने बड़े मिस्टिक, स्पिरिचुअल गुरु, काली भक्त। तो बंगाल का ट्रेडिशन है कि देवी को मच्छी चढ़ती है। तो रामकृष्ण तो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं थे, वो एंजॉय नहीं कर रहे थे मछली को और इन सब चीजों को, लेकिन देवी को वही प्रसाद चढ़ता है, वही बंगाल की प्रथा है। तो रामकृष्ण इतने हाई स्पिरिचुअल बीइंग होते हुए भी देवी का प्रसाद मछली ग्रहण कर लेते थे। देवी का प्रसाद मान के, हाथ जोड़ के एक वेजिटेरियन व्यक्ति भी ग्रहण कर लेता है। ये भक्ति है, ये तंत्र साधना है। जो देवी के थ्रू आएगा वो हाथ जोड़ के आप एक्सेप्ट करोगे, सरेंडर। तो अध्यात्म को एक गहरे तरह से समझना जरूरी है। पर अगर मैं अब मुझसे पूछे कि माना आप बताइए क्या करना राइट है और रॉन्ग है, मैं कहूंगी अगर आध्यात्मिक पाथ्स पे गति चाहिए, अगर जीवन में अपने कर्मों से ऊपर उठना है, अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, अंदर का आनंद चाहिए, तो नॉनवेज नहीं छूना चाहिए। किसी जीव की हत्या करके अगर मैंने अपना पेट भर भी लिया, जबकि मेरे पास अब बहुत ऑप्शन है, अब मैं नहीं हूँ सर्वाइवल मोड में, मैं नहीं रह रही हूँ अपर हिमालयाज में, मैं नहीं रह रही हूँ रेगिस्तान में, सब जगह ब्लिंकिट होम डिलीवरी हो रही है, तो वेजिटेरियन बनना अब बहुत आसान हो गया। दुनिया भर में वेजिटेरियन ऑप्शंस मिल जाते हैं अब। तो क्यों हत्या करें हम बॉडी बनाने के लिए? ये कैसी बॉडी बनाई आपने? ये बॉडी बना के तुमने कर भी क्या लिया? तुम तो नहीं खड़े आर्मी के उस पे, प्रोटेक्ट तो कर नहीं रहे। तो जो लोग की नेसेसिटी नहीं है, जिसके जीवन में इस चीज की नेसेसिटी नहीं है, जो सुख, आनंद, मेंटल क्लैरिटी, फोकस चाहता है, डीप फोकस, बिल्कुल नॉनवेज को हाथ लगाना बंद कर दो। इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी है, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है माइंड के अंदर, माइंड की डीप फोकस नहीं हो पाता है। और प्याज लहसुन भी मत खाओ, वो भी एजिटेशन क्रिएट करते हैं माइंड के अंदर। हीट होती है बॉडी, डेफिनेटली माइंड की इक्वानिमिटी, शांति, संतुलन को डिस्टर्ब करते हैं ऐसे खाने। तो ये मेरी राय है, बाकी आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। जिन लोगों ने नॉनवेज छोड़ा उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ज़रूर मुझे बताइए।